नमस्कार। चेतना दर्शन में आज पुनः समाचार में आपका स्वागत है। नजर डालते हैं आज के समाचारों की ओर। तेजा दशमी के अवसर पर मंगलवार को चित्तौड़गढ़ एवं जिले भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस अवसर पर जगह जगह जुलूस का आयोजन भी किया गया। चित्तौड़गढ़ के प्रताप नगर क्षेत्र में स्थित तेजाजी चौक में आयोजित 3 दिवसीय मेले के अंतिम दिन मंगलवार को प्रातः हवन के साथ ही विभिन्न स्थानों से भक्तों के यहाँ पहुंचने का सिलसिला आरंभ हो गया एवं सवेरे से लेकर रात्रि तक लोगों की यहाँ भीड़ लगी रही, जिन्होंने तेजाजी महाराज के दर्शन किए, पूजा अर्चना की और इस अवसर पर यहाँ आयोजित मेले में बच्चों से लेकर बड़ों ने खरीदारी भी की। जबकि प्रताप नगर क्षेत्र में डाइट मार्ग स्थित मंदिर से भी तेजा दशमी के अवसर पर जुलूस निकाला गया, जो मुख्य मार्गों से गुजरता हुआ तेजाजी चौक पहुंच संपन्न हुआ। चित्तौड़गढ़ एवं जिले भर में मंगलवार को तेजा दशमी के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। मंदिरों में तेजाजी महाराज की पूजा अर्चना करने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। चित्तौड़गढ़ के प्रताप नगर क्षेत्र में भगवान तेजाजी महाराज सार्वजनिक न्यास के तत्वाधान में तेजाजी चौक पर आयोजित 3 दिवसीय तेजाजी महाराज मेले के अंतिम दिन प्रातः हवन के साथ ही लोगों के उमड़ने का सिलसिला आरंभ हो गया। चित्तौड़गढ़ के आसपास से भी कई लोग तेजाजी मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंचे। बड़ी संख्या में महिलाएं भी यहां पूजा करने के लिए पहुंची, जो अपने हाथों में पूजा की थाली के साथ ही विशेष तौर पर नारियल लेकर पहुंची। कई भक्तों ने इस दौरान पूजा अर्चना किए जाने के साथ ही तेजाजी से प्रार्थना की कि वह उन्हें और उनके पशुओं को सर्प दंश से बचाए। मंदिर के बाहर जलती हुई आग में नारियल को डालने के साथ ही यहाँ लगाई गई विभिन्न तरह की दुकानों पर भी बच्चों से लेकर बड़ों ने खरीदारी की। आसपास से भी कई दुकानदार यहाँ दुकान लगाने के लिए आए। आयोजन समिति के अध्यक्ष एडवोकेट महेंद्र सिंह मेड़तिया के अनुसार 3 दिवसीय मेले के दौरान गौरी नृत्य के साथ ही प्रतिदिन तेजाजी महाराज का जीवन चरित्र के रूप में खेल का आयोजन भी किया गया। इस अवसर पर चित्तौड़गढ़ के प्रताप नगर क्षेत्र में डाइट मार्ग स्थित मंदिर से आरंभ हुआ जुलूस भी यहां पहुंचकर संपन्न हुआ। जुलूस में शामिल लोगों ने अपने हाथों में विशाल ध्वज ले रखे थे, जो कि यहां आकर चढ़ाए गए एवं तेजाजी महाराज की जय जयकार दिन भर यहां गूंजती हुई सुनाई दी। तेजाजी का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व भी काफ़ी अधिक माना जाता है। यह पर्व न केवल तेजाजी के बलिदान को याद करने का अवसर है, बल्कि यह सामुदायिक एकता और परंपराओं को भी मजबूत करता है। चित्तौड़गढ़ जिले के कई गांवों में इस अवसर पर मेलों का आयोजन भी किया गया, जहां लोगों ने नृत्य, गीत और कथाओं का आनंद लिया।
यह पर्व विशेष रूप से उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो सर्प दंश से डरते हैं, क्योंकि तेजाजी को सांपों से रक्षा करने वाला माना जाता है। तेजाजी महाराज ने अपने जीवन में गौ रक्षा और नारी सम्मान के लिए कई बलिदान दिए। एक बार जब वह लाछा गुजरी की गायों को बचाने जा रहे थे, तब उन्होंने एक जलते हुए सांप को बचाया, लेकिन सांप ने जोड़े से बिछड़ने के कारण क्रोधित होकर जब उन्हें डसना चाहा, तो तेजाजी ने उन्हें वचन दिया कि गायों को बचाने के बाद वह लौट कर आएंगे, तब वह उन्हें डस लें। इस दौरान डाकुओं से उनका मुकाबला हुआ। डाकुओं से युद्ध में बुरी तरह से घायल होने के बाद भी तेजाजी केवल अपना वचन पूरा करने के लिए सांपों के पास पहुँचे, जिनका शरीर जख्मों से भरा हुआ था। केवल उनकी जीभ ही सलामत थी, लेकिन सांप ने उन्हें यह कहकर डसने से मना कर दिया कि उनके पास डसने की जगह ही नहीं बची है। लेकिन तेजाजी ने अपना वचन पूरा करने के लिए अपनी जीभ बाहर निकाली। इस पर सांप ने उनकी जीभ पर डसा। उनके इस बलिदान से प्रसन्न होकर सांप ने उन्हें वरदान दिया कि वह सर्पों के देवता कहलाएंगे और उनके थानक पर आने वाले हर सांप के डसे हुए व्यक्ति का जहर उतर जाएगा। इस कारण आज भी उनके स्थान पर ऐसे कई लोग आते हैं जिन्हें सांप डस लेते हैं। इसी तरह जिन लोगों द्वारा सर्प से बचने के लिए तेजाजी के नाम का धागा बंधा होता है, वह इस दिन तेजाजी मंदिर में पहुंचकर धागा खोलते हैं और छतरी चढ़ाकर पूजा करते हैं। इसके अलावा तेजादशमी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से व्यक्ति को शारीरिक और आत्मिक तेज की प्राप्ति होती है। प्रचलित कथा के अनुसार तेजाजी महाराज राजस्थान के लोक देवता माने जाते हैं, जिनका जन्म राजस्थान के नागौर जिले के खरनाल गांव में हुआ था, जो कि बचपन से ही वीर थे एवं दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते थे, जिन्हें एक ऐतिहासिक और धार्मिक व्यक्तित्व माना जाता है। वे एक ऐसे जाट योद्धा माने जाते हैं जिन्होंने पशुओं और किसानों की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। उनकी वीरता और धर्म निष्ठा की कहानियाँ आज भी लोकगीतों और कथाओं में जीवित है एवं इसी कारण तेजादशमी के दिन बड़ी संख्या में लोग उनके स्थान पर पहुंचते हैं। तेजादशमी का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व काफ़ी महत्व रखता है। यह पर्व न केवल तेजाजी के बलिदान को याद करने का अवसर है, बल्कि यह सामुदायिक एकता और परंपरा को भी मजबूत करता है। ईद ए मिलादुन्नबी, जिसे 12 वफात पर्व भी कहा जाता है, आगामी 5 सितंबर को चित्तौड़गढ़ एवं जिले भर में मनाया जाएगा, जिसको लेकर चित्तौड़गढ़ के शहरी क्षेत्र में दरगाह में विद्युत सजावट की गई है एवं इस पर्व को लेकर सभी तैयारियां आरंभ कर दी गई है। मुस्लिम समुदाय द्वारा आगामी 5 सितंबर को ईद ए मिलाद नबी पर्व मनाया जाएगा, जिसको लेकर शहरी क्षेत्र में स्थित दरगाह में चित्तौड़गढ़ में आकर्षक विद्युत सजावट की गई है। मुस्लिम समुदाय में 2 ईद सबसे अहम मानी जाती है, लेकिन इन दोनों ईद के अलावा मुस्लिम समुदाय के लिए ईद ए मिलाद उन नबी का भी काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान है, जो प्रतिवर्ष इस्लामिक कैलेंडर के तीसरे महीने रबी उल अव्वल की 12वीं तारीख को मनाया जाता है। ईद ए मिलादुन नबी को इस्लाम के आखिरी पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्म और वफ़ात यानी कि उनकी मृत्यु की याद में मनाया जाता है। चित्तौड़गढ़ में इस अवसर पर 5 सितंबर को मीरा मंच से जुलूस निकाला जाएगा, जो नगर के मुख्य मार्गों से गुजरता हुआ पुनः मीरा मंच पहुंच संपन्न होगा और संयोगवश 5 सितंबर को शुक्रवार भी है। कुछ लोगों में एक बीमारी होती है, बिना किसी कारण वह अपने बालों को तोड़ते और फिर खाना शुरू कर देते हैं। बच्चों से लेकर बड़ों में कुछ लोगों में ही इस तरह की स्थिति देखने को मिलती है। यह मानसिक बीमारी होती है और चिकित्सकों के अनुसार इसे ट्राइकोफेगिया कहा जाता है और यह भी कहा जाता है कि इस बीमारी के बाद आंतों को भी नुकसान पहुंचता है। एवं इसी तरह का एक जटिल ऑपरेशन चित्तौड़गढ़ के एक निजी चिकित्सालय में वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर BL बेरवा द्वारा सफलतापूर्वक किया गया।
कई लोगों को अपने ही बालों को बिना किसी कारण के तोड़कर चूसने, चबाने, निगलने या खाने की आदत हो जाती है। कुछ जनों को यह आदत बचपन से हो जाती है एवं कुछ जनों को बाद में, एवं जिसे मानसिक बीमारी हो जाती है और इसे चिकित्सक ट्राइकोफेगिया कहते हैं। चिकित्सकों के अनुसार यह एक मानसिक बीमारी होती है और यदि बाल छोटी आंत तक पहुंच जाते हैं, जिसको रबजिले डिस्ट्रोम भी कहा जाता है, जो व्यक्तियों में बालों को खाने से उत्पन्न होने वाली एक अत्यंत दुर्लभ आंत्र स्थिति होती है एवं यह आंतों में रुकावट पैदा कर देती है। इसी तरह की आदत एक युवती को हो गई थी, जिसके बाद वह चित्तौड़गढ़ के एक निजी चिकित्सालय में पहुंची, जहां की उसने सीनियर सर्जन डॉक्टर BL बेरवा को इस बारे में बताया और जब डॉक्टर ने उसकी एंडोस्कोपी एवं CT स्कैन की तो पता चला कि उसके पेट में बालों का एक बड़ा गुच्छा है जो कि छोटी आंतों तक फैल चुका है। युवती के परिजनों से जानकारी लेने पर पता चला कि उसे अपने बालों को तोड़कर खाने की आदत हो गई थी। इसके बाद डॉक्टर बेरवा द्वारा सभी जांच करने के बाद 17 वर्ष की इस युवती का ऑपरेशन कर उसके पेट से लगभग 1 किलो यह वजन जितनी बालों का गुच्छा पेट और छोटी आंतों से सफलतापूर्वक निकाला गया, जिसके बाद युवती पूरी तरह से स्वस्थ है। चित्तौड़गढ़ जिले के बेगू में निवास करने वाले एक इलेक्ट्रिक इंजीनियर ने चेन्नई में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जहां वह एक कंपनी में कार्य करता था और अपनी पत्नी एवं पुत्र के साथ निवास किया करता था। लेकिन कुछ दिनों पहले उसकी पत्नी उसे छोड़कर चल गई, जिसके बाद वह काफी मानसिक तनाव की स्थिति से गुजर रहा था एवं आत्महत्या करने से पूर्व उसने प्रधानमंत्री के नाम एक संदेश भी लिखा और अपने कमरे में दीवार पर सुसाइड नोट भी छोड़ दिया, जिसमें कई तरह की भावुक बातों का उल्लेख उसके द्वारा किया गया। आज का युवा कैसे आगे बढ़ेगा जब इतनी परेशानी होगी, लोग मर रहे हैं, साहब बचा लो इन्हें, तलाक ही करना है तो शादी क्यों करते हैं, जब किसी और से ही करना है तो बार बार आदमी क्यों मारा जाता है। यह दर्द है, यह भावुक शब्द है एक इलेक्ट्रिक इंजीनियर के, जो कि चित्तौड़गढ़ जिले के बेगू का निवासी था एवं उसने चेन्नई में सुसाइड करने से पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम यह संदेश छोड़ा। चित्तौड़गढ़ जिले के बेगू निवासी इंजीनियर सरित छिपा ने अपने इस संदेश में, जो कि प्रधानमंत्री को लिखा और मरने से पहले जो सुसाइड नोट लिखा, उसमें कई ऐसी बातें लिखी जिसने हर किसी को झंझोर कर रख दिया। उसने कहा कि आज एक युवा और मर रहा है, आप सभी को खुश होना चाहिए क्योंकि आदमियों के लिए कोई कानून नहीं बना है। क्यों मर रहा है, क्यों उसकी पत्नी सब कुछ होते हुए भी तलाक ले रही है। एवं मरने से पहले उसने कहा कि उसकी पत्नी को उसके पिता इसके लिए प्रेरित कर रहे हैं एवं ससुर नवल किशोर छिपा के कहने पर उसकी पत्नी तलाक ले रही है क्योंकि ससुर के कहने पर चित्तौड़गढ़ में मकान वह अपने नाम करवाना चाहती है और ससुर उसकी पत्नी को वापस भेजने के लिए 10 लाख रुपए की मांग कर रहा है। पत्र में लिखा कि वह अपने बेटे से बहुत प्यार करता है। आज सबसे बड़ा दुख इस बात का है कि वह मेरे बिना अकेले पड़ जाएगा। माला यानी कि उसकी पत्नी तो कहीं भी चली जाएगी, उसके पापा को बस पैसे देते रहो, मेरे साथ बहुत गलत हुआ। नजर डालते हैं कुछ और समाचारों की ओर, लेकिन संक्षिप्त में देखते रहें चित्तौड़ दर्शन। जल जुलनी एकादशी के अवसर पर चित्तौड़गढ़ में बुधवार को धूमधाम के साथ राम रेवड़ियों का जुलूस निकाला जाएगा। यह जुलूस शहरी क्षेत्र से आरंभ होकर गंभीरी नदी पहुंचेगा, जहां ठाकुर जी को स्नान कराया जाएगा, जिसको लेकर मंगलवार को सभी आवश्यक तैयारियां दिन भर जोर शोर से की जाती रही। इसी तरह कुछ ठाकुर जी को बेड़ज नदी में स्नान करवाया जाएगा। 10 दिवसीय गणेश उत्सव का समापन
हालांकि आगामी 6 सितंबर को अनंत चतुर्दशी के दिन किया जाएगा एवं इस दिन गणपति प्रतिमाओं का विसर्जन किया जाएगा। लेकिन उससे पूर्व कई लोगों द्वारा पहले भी गणपति प्रतिमाओं का विसर्जन किया जाने लगा है। इस तरह के कई गणपति के भक्त अपने परिवार के साथ मंगलवार को गंभीरी नदी पहुँचे, जो कि इन दिनों पूरे वेग के साथ बह रही है, जहाँ की उन्होंने गणपति जी का विसर्जन किया। हालांकि इस गंभीरी नदी का कुछ लोग ऐसे भी फ़ायदा उठा रहे हैं जो कि कारों की सफाई के लिए इसका उपयोग कर रहे हैं, जबकि ऐसे लोगों को रोका जाना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि यह चित्तौड़गढ़ की गंगा नदी है। लेकिन इस तरह की कारों की सफाई से नदी भी प्रदूषित हो रही है। लगभग 1 महीने में यह तीसरा ऐसा मौका था जबकि चित्तौड़गढ़ नगर के मध्य से बहकर गुजरने वाली गंभीरी नदी के मार्ग को बैरिकेडिंग कर बंद कर दिया गया और बाद में उसे पुनः खोला गया। दरअसल गंभीरी बांध लबालब हो चुका है और उसके गेट खोले जाने की संभावना को देखते हुए इसे बंद कर दिया गया था, लेकिन फिर से इसे खोल दिया और तीसरी बार ऐसा हुआ। हालांकि बुधवार को राम रेवाड़ियों के जुलूस के इसी गंभीरी नदी में आने की वजह से यहाँ लगाई गई बैरिकेडिंग को मंगलवार को हटा दी। लेकिन कुछ जनों का यह भी कहना है कि यदि बैरिकेडिंग शायद नहीं लगाई जाए तो हो सकता है गंभीरी नदी बांध के गेट भी खोल दिए जाएं, जिसका लोग बेसब्री के साथ इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि गंभीरी नदी का उफान देखे हुए लोगों को कई दिन हो गए। सादुल शहर विधानसभा के विधायक गुरवीर सिंह ने विधायक चंद्रभान सिंह आक्या से उनके कार्यालय पर शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान विधायक आक्या ने सादुल शहर विधायक का उपरना ओढ़ाकर स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका स्वागत किया। इस दौरान कई कार्यकर्ता भी मौजूद थे। चित्तौड़गढ़ के सांसद सीपी जोशी ने नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी से मुलाकात कर राजस्थान के मार्बल एवं ग्रेनाइट उद्योग की स्थिति पर चर्चा की एवं मार्बल एवं ग्रेनाइट स्टोन पर जीएसटी को 5% किए जाने का आग्रह करते हुए कहा कि इससे लोगों को काफ़ी अधिक राहत मिल सकेगी। वर्तमान में मार्बल एवं ग्रेनाइट पर 18% जीएसटी लागू है, जिसे कम करने की मांग की गई। चित्तौड़गढ़ नगर एवं जिले भर में इन दिनों शिक्षण संस्थाओं में स्वच्छता को लेकर शपथ ली जा रही है। यह शपथ अध्यापकों एवं विद्यार्थियों द्वारा ली जा रही है। समय को राष्ट्रगान मानते हुए उनका संरक्षण और विवेकपूर्वक उपयोग करेंगे। हम विद्यालय में ऐसा वातावरण बनाएंगे जहां कोई भेदभाव नहीं होगा। हम सभी संवाद से सीखने और सिखाने के पथ पर अग्रसर रहेंगे। हम शिक्षा को केवल ज्ञान का माध्यम नहीं, चरित्र निर्माण, आत्मविश्वास और समाज शिक्षा का साधन मानना चाहते हैं। हम इस विद्यालय को सेवा और समर्पण का केंद्र मानेंगे। इसका गौरव बढ़ाने हेतु सतत प्रयत्नशील रहेंगे। हम ये दृढ़ संकल्प लेते हैं कि हमारा विद्यालय हमारा शीश है, हमारी आत्मा का अभिमान है और राष्ट्र निर्माण का आधार है। भारत माता की जय। आगामी 5 सितंबर को शिक्षक दिवस भी है, लेकिन इसी दिन चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रभान सिंह आक्या का जन्मदिन भी है, जो प्रतिवर्ष धूमधाम के साथ कार्यकर्ताओं द्वारा मनाया जाता है। इस वर्ष भी यह जन्मदिन भरत बाग में आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर एक विशाल निःशुल्क चिकित्सा परामर्श शिविर का आयोजन किया जाएगा, जिसमें उदयपुर से आए चिकित्सकों द्वारा कई महत्वपूर्ण रोगों को लेकर परामर्श दिया जाएगा, जिसको लेकर पंजीकरण का काम आरंभ कर दिया गया है एवं शिविर आरंभ होने से पहले ही कई लोग इसके लिए अपना पंजीकरण करवा चुके हैं। वहीं दूसरी ओर जन्मदिन को लेकर चित्तौड़गढ़ नगर के प्रमुख चौराहों पर बैनर, होर्डिंग आदि लगाने का काम भी शुरू हो चुका है। हालांकि इन दिनों विधानसभा सत्र चल रहा है, लेकिन उसके बीच विशेष तौर पर छुट्टी लेकर विधायक चित्तौड़गढ़ पहुंच चुके हैं।
तो ये थे आज के समाचार। अब मुझे आगे दें। नमस्कार।